तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो पेशाब यानी यूरिन है उससे आने वाली दुर्गंध यानी स्मेल से किस प्रकार की बीमारियों का पता चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेशाब का जो रंग होता है उससे तो हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चल ही जाता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि जो पेशाब की जो दुर्गंध है उससे किस प्रकार की बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये दुर्गंध आती क्यों है। ठीक है, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण जो कि बहुत कॉमन कारण होता है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है आपकी बॉडी में। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाना। क्या होता है कि आपका जो यूरिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया पाया जाता है आपकी यूरिन में, क्या होता है, अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में लिक्विड यानी पानी की कमी हो जाएगी, अगर यूरिन पानी की कमी हो जाएगी तो यूरिन क्या होगा, कम बनेगा, जिसके कारण क्या है कि अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो यूरिन में बढ़ जाएगा और फिर जो अमोनिया की जो दुर्गंध है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके बॉडी में अगर पानी की कमी हो गई है, यूरिन कम बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो अमोनिया होगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा और अमोनिया जो यूरिन है आपका उसमें लिक्विड कम और अमोनिया ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपको यूरिन में दुर्गंध आएगी, यूरिन में आपको दुर्गंध दिखेगी। ठीक है, तो पहला कारण ये हो सकता है कि डिहाइड्रेशन यानी आपकी बॉडी में पानी कम हो गया, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी यूरिन में दुर्गंध आती है। ठीक है, इसका दूसरा कारण क्या होगा दोस्तों, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, जो यूरिन होता है उसका जो ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होना, यानी जो किडनी से जो ट्रैक आता है, जो यूरिन को नीचे लेके आता है, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है तो उन बैक्टीरिया की जो दुर्गंध है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो गई है उस ट्रैक के अंदर तो वो बैक्टीरिया की जो दुर्गंध है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यूटीआई में क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी बैक्टीरियल के कारण अगर वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा हो गई है तो उन बैक्टीरिया की स्मेल यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको यूरिन में स्मेल महसूस होगी। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया हो। ठीक है, एक तीसरा जो है वो डायबिटीज हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज हो, जिसकी वजह से यूरिन में स्मेल आना जनरली होता ही होता है। और दूसरा कारण उसका दोस्तों ये भी होता है डायबिटीज में, जब भी आप यूरिन पास करते हैं, कहीं पर भी अगर आप यूरिन पास करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वहां पे चींटियां आ जाती है, जो चींटी होती है वो आपकी यूरिन पे इकट्ठा हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो शुगर लेवल होता है उनका, जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जो पैनक्रियाज है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा शुगर होता है वो आपके यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, वो आपके किसमें, यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है और बाहर निकल आता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है, जिससे क्या होता है कि वो जो यूरिन है उसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे चींटियां आती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके यूरिन पे, पेशाब पे अगर चींटियां आती हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है कि डायबिटीज है आपको। तो उसका कारण यही है कि आपके जो बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और वो जो शुगर लेवल, एक्स्ट्रा शुगर लेवल है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है, जिससे कि वो चींटियां उस पर आ रही है। ठीक है, तो तीसरा कारण ये हो गया कि आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आपको लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपके कुछ भी लीवर में जो बाइल जूसेस वगैरह हैं अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट वगैरह नहीं हो रहे, अच्छे से रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो अगर कोई भी लीवर डिसऑर्डर है तो उस केस में भी आपको यूरिन में स्मेल देखने को मिलती है। अगर लॉन्ग टर्म से अगर आपको उसमें यूरिन में स्मेल आती है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप ज्यादा कॉफी लेते हैं, अगर आप ज्यादा कॉफी लेते हैं तो उस केस में आपको स्मेल आती है यूरिन में। कैसे, ज्यादा कॉफी क्या करता है कि आपका जो बॉडी है उसको डिहाइड्रेशन बना देती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में यानी जो आपको लिक्विड की अमाउंट है बॉडी में वो कम कर देती है, जिसकी वजह से जायज है, जैसा कि हमने ऊपर डिहाइड्रेशन के केस में देखा था कि वो अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपके यूरिन में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन कॉज थे इसके, जो यूरिन में स्मेल आना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जैसे आप बीमार हैं तो कुछ आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि ऑलरेडी बाहर स्मेल करती है, तो उनकी स्मेल जो यूरिन में, अगर क्योंकि यूरिन तो हम जानते हैं कि वेस्ट होता है, तो उन जो मेडिसिन आपने ली है उनसे जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है वो यूरिन में आता है और उसकी स्मेल आपको यूरिन में दिखेगी। तो दोस्तों जो नॉर्मली यूरिन में स्मेल आती है उसका कोई
ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती, हो सकता है यूटीआई हो या फिर जनरली कोई इन्फेक्शन हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर यूरिन में स्मेल आती है तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो और लोगों तक पहुंच पाए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस मेहनत के पीछे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।